हेलो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या होता है, हमारा जो भी डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सेव होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम यहाँ पे आते हैं, ब्राउज पे गए। अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा यहाँ पे देखिए ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स हमारा ए टू जेड। अगर हम ए बी सी डी लें तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जेड से बैकवर्ड नंबर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर का देखेंगे तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, DESC, डिसेंडिंग। अब अगर ये गो करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे टी बाद में आता है, पहले प्रीवियसली देखे डिसेंडिंग ऑर्डर में TSRA। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो मेरा ARST। हम ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग किसके बेस पे सेव कर रहे हैं, फर्स्ट नेम के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने गो किया, ठीक। अब ये मेरा ARST असेंडिंग ऑर्डर में सेव हो चुका। हम चाहें तो किसी भी कॉलम पर हम ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लगा सकते हैं। हम चाहें तो ईमेल आईडी पे लगाना है तो हम ईमेल पे लगा देते हैं। गो। जो हमारे कॉलम नेम होंगे वो एज इट इज कॉलम नेम होंगे, जो टेबल में कॉलम नेम। यहाँ पे लोअर केस और अपर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है तो हमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमने गो किया। अब ये मेरा किसके बेस पे हो चुका, ईमेल आईडी के बेस पे। देखो यहाँ पे मेरा ऐट आ रहा है, हम चाहें तो कह दें कि ये वाला ऐट पहले आएगा, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो पहले अल्फ़ाबेट्स की, फिर नंबर्स अगर आ रहे हैं नंबर्स में देखेगा, और जो स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट हमारा क्या आ गया, स्पेशल कैरेक्टर, तो ये हमारी लोअर प्रायोरिटी होती है इन कंपैरिजन टू अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के केस में। अब यहाँ पे ईमेल हमारा किस टाइप का सेव हुआ था, ईमेल हमारा वैरकैर टाइप से सेव हुआ था ना, तो उसमें पहले वो किसके बेस पे देखेगा, वैरकैर में क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों लेता है। न्यूमरिक फॉर्मेट में होता है तो हमारा सिर्फ नंबर्स का होता है। अब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरिक में लेता है तो पहले हम अल्फ़ाबेट सर्च करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आएगा, फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के बेस पे हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग लगेगा। अगर हम चाहें मल्टीपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहें तो हम ये लगा सकते हैं। कॉमा करके हमने फर्स्ट नेम असेंडिंग, ठीक। अब पहले इसमें क्या होगा, पहले मेरा ईमेल आईडी के बेस पे हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग सेव होगा, फिर हमारा किसके बेस पे, पहले ये पूरा जो ऑर्डर सॉर्ट हो जाएगा उसके बाद में हमारा किस पे सेव होगा, ये फर्स्ट नेम पे। मीन्स पहले इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट नेम देखेगा। अगर दो लोग का फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी मैच कर रहा है तो वो हमारा ले लेगा। जैसे हम लास्ट नेम सुम्बुल। अब देखिए जैसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल शो करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे अफसा सलीम था, हमने यहाँ पे परवीन सेव कर दिया। अब हम ब्राउज पे आते हैं, हमने यहाँ पे इनलाइन एडिट किया। पहले मुझे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग देखना है। फर्स्ट नेम, फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, लास्ट नेम। ठीक, पहले मेरा फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग पूरा असेंडिंग हो जाएगा, फिर लास्ट नेम। अब देखिए गो क्वेरी किया। अब यहाँ पे देखिए अफसा फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग पूरा मेरा पहले सॉर्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेम अफसा, अफसा, फिर रिजवान शागुन ताहिर। अब इसके बाद में लास्ट नेम में हमारा देखेगा कि पहला
पहले मेरे फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका। अब लास्ट नेम के अकॉर्डिंग में मेरा क्या देख रहा है, परवीन और सलीम। तो इन दोनों में ये दोनों की प्रायोरिटी सेम लेवल पे है, बिकॉज दोनों का असेंडिंग ऑर्डर एक ही लेवल पे, क्योंकि फर्स्ट नेम पे दोनों पे अफसा है, तो चाहे हम ऊपर वाली रो ऊपर रखें या नीचे वाली रो ऊपर रखें, तो दोनों की प्रायोरिटी देखने की हमारी व्यू की सेम होगी। अब इसमें जब हमने दूसरा क्या लगाया, लास्ट नेम असेंडिंग, तो इन दोनों में देखेगा कि किसका असेंडिंग, पी पहले आता है या एस पहले आता है। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी हमारा पहले आता है, तो पहले हमारा ये शो करेगा, फिर ये सलीम शो करेगा। ठीक, अगर मैं लास्ट नेम हटा देती हूँ, लास्ट नेम डिसेंडिंग। अब देखो मेरा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सलीम पहले शो कर रहा है, फिर परवीन, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग में क्या होता है, एस पहले आएगा फिर पी बाद में आएगा। तो मेरा लास्ट नेम पहले इसने फर्स्ट नेम को पूरा शॉर्ट किया, फिर उसमें देखिएगा अगर दो फर्स्ट नेम सेम है तो उसमें मेरी सॉर्टिंग चलेगी। अब ये पहला फर्स्ट नेम दोनों का सेम है, तो मेरी सॉर्टिंग इन दोनों में चलेगी। ठीक, और बाकी किसी का तो सेम है नहीं, तो इन दोनों तीनों के लिए लास्ट नेम की सॉर्टिंग नहीं चलेगी। सिर्फ फर्स्ट नेम जिसका सेम है उसमें देखेगा लास्ट नेम, फिर उसको सॉर्ट करेगा। यहाँ पे अब ऑर्डर बाय, अगर दो हम ऑर्डर बाय यूज कर रहे हैं तो ये चीज क्लियर है कि पहला अगर फर्स्ट नेम को पूरा वो सॉर्ट कर लेगा, फिर उसमें देखेगा कि अगर फर्स्ट नेम किसी का 2 का सिमिलर है या 3 का सिमिलर है, तो उन्हीं के सॉर्टिंग लास्ट नेम का करेगा। ठीक है, अगर हम ये यहाँ पे लास्ट नेम डिसेंडिंग हटा देते हैं तो देखो ऑर्डर मेरा क्या आएगा। अभी यहाँ पे सलीम और परवीन दोनों, पहले सलीम आ रहा है फिर परवीन आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ से लास्ट नेम का हटा दिया था। अब देखो यहाँ पे पहले क्या आ जा रहा है, परवीन और सलीम। ये उस अकॉर्डिंग पे दिखा रहा है जिस अकॉर्डिंग में डेटाबेस में सेव है। जिस पहले मेरी फर्स्ट रो इंसर्ट होती, सेकंड रो, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर बाय इंसर्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये शो कर रहा है डेटा। अगर हम मल्टीपल असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना चाहें तो हम वो लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय सबको क्लियर है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमने, अब मान लो मैंने हुमा परवीन एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, परवीन 1, हुमा 1, हुमा @1, और ये बाकी एड्रेस, सिटी और डीओबी में मैंने नल वैल्यूज। नल का वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जो फील्ड है वो ब्लैंक जा रही है, ब्लैंक। कभी कभी क्या होता है जब हम कोई वैल्यूज नहीं डालते, नल के अलावा कोई एंट्रीज करते, स्पेस दे देते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे नल नहीं लिखा, तो ये क्या करता है, स्पेस को एज अ वर्ड ले लेता है, फिर वो मेमोरी स्पेस को कवर कर लेता है। जब हम यहाँ पे नल लिखते हैं दैट मीन्स वहाँ पे वो कुछ नहीं है, एम्प्टी है। ना तो वो स्पेस को भी एज अ मेमोरी कंसिडर कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। नल मतलब एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके की ना गार्बेज वैल्यू उसमें स्टोर है, ना तो स्पेसेस करके कुछ स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने गो किया, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर ईमेल आईडी, इनलाइन एडिट किया, डुप्लीकेट एंट्रीज है 5। ठीक, अब ये मेरा रोज इंसर्ट हो गया। अब मुझे वो वैल्यूज दिखानी है जो मेरे पास यहाँ पे नल नहीं है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन जाके हमने, अब नल वैल्यूज किसके किसके लिए नहीं है हमारे पास, एड्रेस की नल वैल्यू, क्योंकि देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये मैंडेटरी होगा कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज डालें, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या, जब टेबल क्रिएट की थी तो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था यूनिक और नॉट नल, 2 कंडीशंस लगाई थी ना। जब टॉपिक 1 में अगर देखोगे तुम लोग
तो उसमें हमने दो कंडीशंस लगाई थी, यूनिक और नॉट नल। तो यहाँ पे हम नल वैल्यूज तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते हैं, जो हमारी नल वैल्यूज है। अब मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स चाहिए जिसमें नल वैल्यूज इंसर्टेड नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने वेयर, तो हमारे पास नल वैल्यूज किसके कॉलम के लिए आ रहा है, एड्रेस के लिए आ रहा है, सिटी के लिए आ रहा है और डीओबी के लिए। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, एड्रेस नॉट नल। अब जहाँ जहाँ पे एड्रेस है वहाँ वहाँ पे मेरा सिटी है और वहाँ वहाँ पे मेरा डीओबी भी नल है। तो हम सिर्फ एड्रेस के लिए भी लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो, और डीओबी के लिए भी लगा। यहाँ पे सिंटेक्स होगा इज नॉट नल। अब मैं यहाँ पे गो करती हूँ। अब देखो जो मेरा नॉट नल वाली वैल्यूज हैं वो मेरी शो नहीं कर रही। नल का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज वहां पे एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखो ये वाला महिमा वाला रिकॉर्ड है, इसमें ये स्पेसेस एज अ वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे नल नहीं काउंट कर रहा है। तो जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हैं तो वहाँ पे नल वैल्यूज पास करना मैंडेटरी। ये अगर हम एम्प्टी पास कर रहे हैं तो हम कोडिंग में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन फंक्शनैलिटी में इश्यूज आ सकते हैं आगे लेवल पे। जब हम बड़े डेटाबेसेस बनाते हैं तब हमारे पास ये इश्यूज आते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने नॉट नल का क्वेरी लगाया, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ महिमा वाला भी रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या ले लिया है, स्पेसेस को ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा इज नॉट नल के लिए ये भी दिखा रहा है। अगर हम चाहें सिर्फ जिनकी नल वैल्यूज हैं सो वो दिखाएं तो हम यहाँ पे नॉट की जगह पे सिर्फ इज नल। अब हमारे पास वो रिकॉर्ड आएंगे जो हमारे पास सिर्फ नल है। अब देखो यहाँ पे दो क्वेरीज लग रही हैं, वेयर के साथ में एड्रेस हम चेक करेंगे इज नल है कि नहीं, और ऑर्डर बाय हम फर्स्ट नेम असेंडिंग। तो दो क्वेरीज हम साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज, एड्रेस की वैल्यूज नल आ रही है, हुमा, हुमा 1 और रिजवान, सुम्बुल रिजवान में नल वैल्यूज आ रही हैं। अगर हमने नॉट नल लिखना था तो हमें पास, अब ऐसे कभी कभी क्या होता है, ये कब काम आता है, जब हम फेसबुक पे रजिस्टर करते हैं, या मान लो तुम्हारे पास, तुमने फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर किया, फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करने के बाद में तुम कभी तुमने साइन अप किया तो तुम्हारी सिर्फ डिटेल्स लेता है। अब वहाँ पे जब तक तुम ऑर्डर परचेज नहीं करोगे तब तक तुम शिपिंग एड्रेस तो डालोगे नहीं। तो हो सकता है शिपिंग एड्रेस में हमारी नल वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सेव हुई हों। अब हमारे पास मान लो उन लोग को एक क्वेरी चाहिए ऐसे फ्लिपकार्ट यूजर्स की जिन्होंने अभी तक कोई परचेजिंग नहीं की है, तो उनके लिए वो लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, हम लोग का शिपिंग एड्रेस में कई सारे एड्रेस हो गया, तुम्हारा कंट्री हो जाएगा, और जो भी स्ट्रीट सिटी हो जाएगा। तो हम एक एड्रेस के लिए शिपिंग एड्रेस इज नल चेक कर लेंगे, तो वो मेरे पास उन सारे यूजर्स की लिस्टिंग दिखा देगा जिनकी एड्रेस में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, मतलब उन्होंने अभी तक कोई परचेजिंग नहीं की है, ठीक। तो अब नल का वैल्यू, नल जहाँ पे हम इज नल चेक करते हैं या इज नॉट नल चेक करते हैं, ये चीज़ क्लियर है। ये सारी क्वेरीज हमें एक रिटन, एक टॉपिक वाइज लिखना, और वहाँ पे हमें क्वेरीज जो जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो सारी लिखी होनी चाहिए, ठीक है।